हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हेलो अल्केन हेलो एरीन के बारे में। तो हेलो अल्केन हेलो एरीन है क्या, पहले हम ये समझते हैं। हेलो अल्केन हेलो एरीन अर्थात एक तरीके का हाइड्रोकार्बन ही है, मतलब कि ये हाइड्रोकार्बन से ही बनता है। जस्ट इसमें क्या डिफरेंट है, हम एक हाइड्रोजन को दूर करते हैं हाइड्रोकार्बन में से और उस हाइड्रोकार्बन में हम एक हेलोजन के मॉलिक्यूल्स को या एक हेलोजन के एटम को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो वो बन जाता है हेलो अल्केन या फिर हेलो एरीन। अल्केन कब बनेगा, जब एलिफेटिक सीरीज होगा तो अल्केन कहलाएगा, या फिर अल्किन या अल्काइन। अगर एरोमेटिक सीरीज है तो एरीन कहलाएगा, बरोबर। अगर मैं बात करूँ हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड है तो हमें हेलो अल्केन मिलेगा। लेकिन अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, लेकिन कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी टर्मिनल स्ट्रक्चर, बराबर, नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर जो होता है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर होगा तो हेलो अल्किन और हेलो अल्काइन प्राप्त होंगे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हमें प्राप्त होगा हेलो एरीन। ये इसके 3 मुख्य भाग थे। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड यानी हेलो अल्किन के बनावट के जो पार्ट्स हैं वो देखते हैं। टोटल 6 भाग हैं यहाँ पे। हम अल्केन से हेलो अल्केन बना सकते हैं, अल्किन से हेलो अल्केन बना सकते हैं, अल्कोहल से भी हेलो अल्केन बना सकते हैं, सिल्वर सॉल्ट से भी हम, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिल्वर लवण कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर लवण, जिसे हंस-डिकर रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है, उसमें से भी हम हेलो अल्केन बना सकते हैं। फिंकेलस्टाइन श्वार्ट्ज मोस्ट पॉपुलर रिएक्शन है, ये दोनों तो बच्चों को नॉर्मली आता ही आता है, और कुछ अदर मेथड्स। तो टोटल यहाँ पे 6 मेथड है और इन 6 मेथड से हम हेलो अल्केन हेलो एरीन बना सकते हैं। मोस्टली हेलो अल्केन के लिए यहाँ पे हम बात करेंगे। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट जो है अल्केन में से हम हेलो अल्केन बनाएंगे। तो कैसे, पहला प्रोसेस है अल्केन में से हमें बनाना है, किसमें से बनाना है, अल्केन में से हमें बनाना है, हेलो अल्केन बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो फर्स्ट प्रोसेस है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में हम क्या करेंगे, हमने ले लिया अल्केन, अल्केन में कौन सा अल्केन, इथिन C2H6। हम इसका क्या करें, क्लोरीनेशन करें। H यानी प्रकाश की उपस्थिति में या फिर फोटोन की उपस्थिति में, हम इसे बोल सकते हैं, बरोबर। तो यहाँ पे अल्केन जो है उसका क्लोरीनेशन हो रहा है, यानी हेलोजन से रिएक्शन हो रहा है, और हेलोजन से रिएक्शन होने पे हमें मिलेगा इथाइल क्लोराइड यानी कि हेलो अल्केन मिलेगा, और HCl साइड प्रोडक्ट। यहाँ पे अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी हेलोजन में फ्लोरीन की होगी, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और आखिरी में आयोडीन होगा। तो यहाँ पे जब भी आपको अल्केन में हेलोजन की रिएक्टिविटी पूछी जाए तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा होगा। ये एक अलग कैसे, इसको याद रखिएगा, इसको याद ही रखिएगा, इसको भूलिएगा मत। जबकि रिएक्टिविटी की बात करें तो नॉर्मली टर्सरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन और प्राइमरी कार्बन की रिएक्टिविटी होती है। अब अगला जो टॉपिक है अल्केन में से, पहला टॉपिक है हेलोजिनेशन हो गया। सेकंड जो है सल्फ्यूरिल क्लोराइड। सल्फ्यूरिल क्लोराइड जो होता है SO2Cl2 इसका फॉर्मूला है। SO2Cl2 इसका क्या है, फॉर्मूला है। किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, अल्केन के साथ रिएक्शन कर रहा है। किसके प्रेजेंस में, तो यहाँ पे सनलाइट के प्रेजेंस में या फोटोन के प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है, या फिर आप ये बोल सकते हो यहाँ पे ऑर्गेनिक पेरोक्साइड होगा। क्या होगा, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड होगा या फिर सनलाइट होगा, दो में से एक रिएक्शन होगा। और रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि हमें मिलेगा RCl प्लस SO2 प्लस HCl। अब यहाँ पे ऑर्गेनिक पेरोक्साइड का क्या यहाँ पे यूज है, तो ऑर्गेनिक पेरोक्साइड अगर हम यूज करते हैं, बराबर, और सनलाइट का यूज करते हैं या लाइट का यूज करते हैं, तो यहाँ पे जो ये रिएक्शन है बहुत ही फास्टली वर्क करता है, यानी हमें प्रोडक्ट जल्दी मिलेगा। ठीक है, क्लियर, ओके। अब यहाँ पे फर्स्ट हमने देख लिया अल्केन में से कैसे हेलो अल्केन बनाना है, हेलोजिनेशन और सल्फ्यूरिल क्लोराइड के द्वारा। और सेकंड प्रोसेस जो है, सेकंड मेथड है वो अल्केन में से। तो अल्केन में से हमें बनाना है हेलो अल्केन। हम क्या करेंगे, अल्केन में देखो हमें मालूम है अल्केन क्या है, अनसैचुरेटेड है। क्यों, क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड होगा तो एक पाई बॉन्ड होगा, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कौन सा रिएक्शन करेंगे, एडिशनल रिएक्शन करेंगे, यानी कि हम इसमें योक्सिल प्रक्रिया करेंगे। योक्सिल प्रक्रिया में क्या होगा, जैसे हमने लिया हाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रोहेलोजिनेशन यानी ये हाइड्रो और ये हेलोजन, हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को भी ऐड करेंगे और हेलोजन को भी ऐड करेंगे। जैसे कि मान लो ये कार्बन CH है और ये कार्बन CH है, तो इनके बीच का पाई बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ेगा तो CH2 मिला, और अगर ब्रोमीन इस कार्बन से जुड़ता तो यहाँ पे ब्रोमीन मिला। ठीक है, ये अल्टरनेटिव रूप से यहाँ पे भी जुड़ सकते हैं, यहाँ पे भी जुड़ सकते हैं, दोनों कार्बन पे कहीं भी हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ सकता है और ब्रोमीन यहाँ पे, या फिर एक दूसरे के स्थानों पे भी जुड़ सकते हैं। तो इस तरीके से हमें मिलेगा आइसो स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसे हम कहते हैं 2-ब्रोमो-ब्यूटेन। क्या कहते हैं, 2-ब्रोमो-ब्यूटेन। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, खरास इफेक्ट क्या है। खरास इफेक्ट, खरास इफेक्ट होता क्या है, तो खरास इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें HBr यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड क्या करता है, तो अल्किन से रिएक्शन करता है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड किससे रिएक्शन करता है,
अल्किन से रिएक्शन करता है। किससे रिएक्शन कर रहा है? हाइड्रोजन ब्रोमाइड अल्किन से रिएक्शन करता है। और किसका नियम यहाँ पे फॉलो होगा? मार्कोनिकोव का नियम यहाँ पे फॉलो होगा। तो करास इफेक्ट ऐसा इफेक्ट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन ब्रोमाइड ये रिएक्शन किसके साथ करता है? अल्किन के साथ करता है, और हमें आइसो प्रोडक्ट मिलता है, जो कि आइसो यानी 2 ब्रोमोब्यूटेन, ये आइसो स्ट्रक्चर है, आइसो प्रोडक्ट मिलता है, जिसमें ये जो इफेक्ट है, ये इफेक्ट मार्कोनिकोव के नियम को फॉलो करता है, और इसे हम कहते हैं खरास इफेक्ट। ओके, एक बात और याद रखना, HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोजन आयोडाइड ये इफेक्ट में वर्क नहीं करते, और इसमें वो क्या बोलते हैं, अप्लाई नहीं है या एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें तो हाइड्रोजन आयोडाइड, HBr और HCl, जिसमें से HI और HCl खरास इफेक्ट को नहीं दर्शाते, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। हमने 2 टॉपिक कंप्लीट किया, अभी 4 टॉपिक और बचते हैं। तो अब हम थर्ड टॉपिक की बात करते हैं। तो थर्ड टॉपिक जो है थोड़ा सा बड़ा है और मोस्ट टाइम पे भी है, बिकॉज नॉर्मली जो भी क्वेश्चन अगर आते हैं हेलो अल्केन के बनावट से तो अल्कोहल से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ओके, तो बच्चे काफ़ी बार कंफ्यूज होते हैं लुकास रिएजेंट और ग्रुप रिएजेंट के बीच में, यानी कि ग्रुप प्रोसेस और लुकास प्रोसेस क्या है, थोड़ा इसमें कंफ्यूजन होता है क्योंकि थोड़ा सिमिलर है ये, इसलिए। तो आज हम बात करते हैं पहले अल्कोहल में से हेलो अल्केन कैसे बनता है। तो अल्कोहल में से अगर हम हेलो अल्केन की बनावट की बात करें तो इसमें हेलोजन एसिड का यूज करेंगे, और ये प्रोसेस का नाम है ग्रुप प्रोसेस। तो ग्रुप प्रोसेस में होता क्या है, इसमें अल्कोहल लेंगे ROH, हेलो अल्केन से प्रक्रिया मतलब यहाँ पे जो हेलोजन एसिड है, नॉट हेलो अल्केन, हेलोजन एसिड जो है उसका रिएक्शन होगा अल्कोहल से, किसके प्रेजेंस में? एनहाइड्रस ZnCl2। काफ़ी बार बच्चे कंफ्यूजन में आते हैं, बोलते हैं एनहाइड्रस क्या है। एनहाइड्रस यहाँ पे भी आपको आए तो समझ लो वहाँ पे वाटर नहीं है, यानी कि वो शुष्क है। कैसा है? शुष्क है। तो एनहाइड्रस ZnCl2 यहाँ पे रिएक्ट क्या कर रहा है, प्रक्रिया में एज ए कैटलिस्ट यहाँ पे वर्क कर रहा है 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। क्या होगा, तो जो अल्किल ग्रुप है वो हेलोजन के साथ जुड़ के हेलो अल्केन बनाएगा और प्लस वाटर बनेगा। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर की अगर मैं बात करूँ इस रिएक्शन में, तो हाइड्रोजन आयोडाइड एज ए हेलोजन एसिड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये होगा, और सबसे कम रिएक्टिव हाइड्रोजन क्लोराइड होगा, याद रखना। जबकि अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे जो कार्बन है, वो कार्बन कौन से कार्बन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो हमेशा याद रखना कोई भी रिएक्शन हो मोस्टली, तो वहाँ पे टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, यानी टर्सरी कार्बन की रिएक्टिविटी मोस्टली ज़्यादा होती है, यानी टर्सरी प्रोडक्ट प्राप्त होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। अगर आपने मार्कोनिकोव का नियम पढ़ा होगा तो कुछ इसमें समझ सकते हो, 11th में आ चुका है। ओके, SN1 SN2 की बात करें, अगर SN1 रिएक्शन होता है तो हमेशा जो प्रोडक्ट होगा वो सेकेंडरी या टर्सरी कार्बन से प्राप्त होगा, यानी जो कार्बन होगा वो सेकेंडरी या टर्सरी होगा SN1 रिएक्शन में। जबकि SN2 रिएक्शन हमेशा प्राइमरी या फिर नॉर्मल कार्बन इसमें पार्टिसिपेट करता है, ये याद रखना। जब हम SN1 SN2 का वीडियो बनाएंगे तो उसमें मैं इसके बारे में पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा। लुकास रिएजेंट की अगर हम बात करते हैं तो लुकास रिएजेंट और ग्रुप प्रोसेस में क्या डिफरेंट है, तो लुकास रिएजेंट जो है कॉन्सेंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 का मिक्सचर होता है, तो उसे हम कहते हैं लुकास प्रोसेस। लेकिन ओनली ग्रुप प्रोसेस में आप क्या देख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ एनहाइड्रस ZnCl2 है, यही दोनों के बीच का क्या है, डिफरेंट है ग्रुप्स और लुकास के बीच का। अगला टॉपिक जो है PCl5 PCl3, ये क्वेश्चन काफ़ी बार बोर्ड में भी पूछा जाता है और एंट्रेंस एग्जाम में भी आता है, लेकिन बच्चे इसमें बहुत छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं जो कि आगे जाकर उनका प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसमें है क्या, देखो PCl5 PCl3 इन दोनों में हमें क्या बनाना है, हेलो अल्केन बनाना है, और किससे रिएक्शन करवाना है, अल्कोहल से रिएक्शन करवाना है। हमने ले लिया इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH प्लस PCl5, जिसे हम क्या कहते हैं, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ओके, N ब्लॉक नाइट्रोजन फैमिली का जब हम पूरा पढ़ेंगे, यानी P ब्लॉक का, तो P ब्लॉक में इसके बारे में पूरा डिस्क्राइब किया जाएगा। तो इथाइल अल्कोहल PCl5 के साथ रिएक्शन करता है, इथाइल क्लोराइड बनेगा, और यहाँ पे फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनेगा और प्लस HCl बनेगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, हम इस पे ध्यान नहीं देते हैं, ये तो हमें आ जाएगा, ये भी हमें आ जाएगा रिएक्शन सॉल्व करते ही। लेकिन फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड आगे जाके और वर्क करता है वाटर के साथ। फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड वाटर से रिएक्शन करता है, कितना मोल वाटर लेना है, 3 मोल वाटर लेना है, याद रखना, बिकॉज 3 क्लोरीन 3 हाइड्रोजन, टोटल हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है, तो 6 में से 3 हाइड्रोजन ले लो और 3 क्लोरीन ले लो, तो आपको मिलेगा 3 HCl। बचा कितना हाइड्रोजन, तो 6 में से 3 हाइड्रोजन गया, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे बचा, एक फॉस्फोरस यहाँ पे है, और ऑक्सीजन की बात करें तो 3 1 जा 3, एक 1, टोटल 4 ऑक्सीजन, तो इसे हम कहेंगे ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बनता है। क्या बनता है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो आपको क्वेश्चन काफी बार रिपीट होता है कि बताइए अल्कोहल का रिएक्शन PCl5 के साथ करने पर हमें कौन सा फॉस्फोरिक एसिड मिलेगा, मतलब फॉस्फोरस का कौन सा ऑक्सी एसिड मिलता है, तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड मिलता है, जो कि फॉस्फोरस का ऑक्सी एसिड है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम PCl3 के साथ अल्कोहल का रिएक्शन करवाते हैं तो दोनों के बीच का डिफरेंट मेजर डिफरेंट मैं आपको बताता हूँ। जब आप PCl5 लोगे तो आप 1 मोल अल्कोहल लोगे, PCl5 लोगे तो आप कितना मोल अल्कोहल लोगे, 1 मोल अल्कोहल लोगे। लेकिन जब PCl3 लेते हो तो हमेशा याद रखना उसके सापेक्ष में आपको 3 मोल अल्कोहल लेना है, यानी कि यहाँ पे आप बहुत इजीली इसको सोल्व कर सकते हो। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 3 1 जा 3 हाइड्रोजन, फॉस्फोरस कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे,
3 है H3PO3, जिसे हम कहते हैं क्या कहते हैं, ऑर्थोफॉस्फरस एसिड। ओके, ऑर्थोफॉस्फरस एसिड, और बाकी जो 3 क्लोरीन और इथाइल ग्रुप मिलकर इथाइल क्लोराइड बना लेंगे, जिसे हम कहते हैं हेलो आल्केन। ठीक, ओके। चलो, एक टॉपिक यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वो ये है कि यहाँ पे PCl5 PCl3 रिएक्शन करते हैं तो PBr3 या PI3 इसमें रिएक्शन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर सकते। जैसे हमने यहाँ पे क्लोराइड बनाया, क्लोराइड डेरिवेटिव बनाया है, तो हम आयोडाइड या ब्रोमाइड क्यों नहीं बना सकते। तो इसमें रीजन ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन में भी आया हुआ है, याद रखिएगा। PBr3 एंड PI3 यानी फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड और फॉस्फोरस ट्राइआयोडाइड, ये जो होते हैं अनस्टेबल होते हैं, इसलिए ये इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। एक सबसे ज्यादा और इंपॉर्टेंट है, अल्कोहल का पहला प्रोसेस हमने पढ़ लिया हेलोजन एसिड के द्वारा, सेकंड PCl5 PCl3 के द्वारा, और थर्ड जो है डार्जेंस प्रोसेस। डार्जेंस प्रोसेस ये एक ऐसा प्रोसेस है जो बहुत ही सिंपल है, सबको आता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है एग्जाम में आपको थायोनिल क्लोराइड के बदले ऐसा दे देता है। डार्जेंस प्रोसेस क्या है समझाइए। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बोलता है ये कहाँ से नया आ गया भाई। तो थायोनिल क्लोराइड ही डार्जेंस प्रोसेस है, यानी एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड विद अल्कोहल, यानी अल्कोहल का रिएक्शन जब हम थायोनिल क्लोराइड के साथ करते हैं तो वही कहलाता है डार्जेंस प्रोसेस। इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक ये है कि इसमें जो कैटेलिस्ट के रूप में हम पायरिडीन का यूज करते हैं, किसका, पायरिडीन का यूज करते हैं, याद रखिएगा, भूलना मत, जो कि एक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस में आता है। ठीक है, तो CH3 CH2OH अल्कोहल एसोसिएटेड थायोनिल क्लोराइड पायरिडीन के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, SO2 HCl और हेलो आल्केन मिलता है, जिसे हम कहते हैं इथाइल क्लोराइड। ठीक है, इतना क्लियर, समझ गया। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 4, और उसके आगे जो टॉपिक है उसको देख लेते हैं। आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। कोई डाउट जो भी हो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हो। कमेंट बॉक्स में आपका जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेश्चन है आप लिख सकते हो, मैं उसका जवाब दूंगा जरूर। चलो, तो जो चौथा प्रकार है, मतलब हेलो आल्केन बनाने के जो फोर्थ मेथड है, चौथा मेथड क्या है, तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर लवण से हम हेलो आल्केन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो देखो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, RCOOH, यानी सिल्वर की जगह पे H रख दो तो आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट हमें बनाना है, तो हाइड्रोजन की जगह हमने क्या लगा दिया, सिल्वर को हमने यहाँ पे जोड़ दिया, तो RCOOAg हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। यहाँ पे एक चीज याद रखना, हमेशा जब भी सिल्वर सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर लवण की जब प्रक्रिया होती है तो इसे हम कहते हैं हंसबेकर रिएक्शन, या फिर आप ये बोल सकते हो कि ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे जो शब्द है डीकार्बोक्सिलेशन क्या है, तो डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब ये होता है जिसमें से CO2 क्या हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है या फिर दूर हो रहा है बाई फ्री रेडिकल। डीकार्बोक्सिलेशन बाई फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल किसे कहते हैं, जहाँ पे जो क्लीवेज होता है, यानी कि जब बॉन्ड टूटते हैं तो समान रूप से बॉन्ड टूटता है। जब बॉन्ड टूटे वो कैसे टूटे, समान रूप से टूटे, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन इससे मिल जाए और इसका इलेक्ट्रॉन इससे मिल जाए, यानी कि ये भी फ्री रेडिकल, ये भी फ्री रेडिकल। तो याद रखना कि सिल्वर सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो रिएक्शन है हेलो आल्केन बनाने का, ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है। और इसमें होगा क्या, बहुत ही सिंपल लॉजिक है, ये CO2 ये एलिमिनेट हो जाएगा, CO2 दूर हो गया। ओके, एक ब्रोमीन एक अल्किल ग्रुप आपस में जुड़ के RBr बना लेंगे और AgBr बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने प्रोडक्ट बने, RBr बना, CO2 बना और AgBr बना। यहाँ पे CO2 गैस होगा तो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ये जो एरो दिखा रहा है वो उसका मतलब ये है कि गैस के रूप में ये रिमूव हो गया या फिर बाहर निकल गया। जबकि AgBr जो होगा यहाँ पे ये अवक्षेप के रूप में हमें मिलेगा। कैसा अवक्षेप होगा, ये गहरा पीला रंग, पेल येलो, यानी गहरा पीला रंग का होगा। ये भी याद रखना, काफी बार बच्चे कंफ्यूजन में आते हैं कि AgBr का क्या कलर है, AgI का क्या कलर है, AgCl कैसा होता है, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। याद रखना AgBr सिल्वर ब्रोमाइड गहरे पीले रंग का होता है। ठीक है, और यहाँ पे अब देखो आपको पूछा जाएगा ये हंसबेकर रिएक्शन या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट का जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन दे सकता है। कौन दे सकता है, ब्रोमीन दे सकता है। क्लोरीन ये रिएक्शन दे नहीं सकता, क्लोरीन ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ओके, हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे आयोडीन भी अगर इस रिएक्शन में जुड़ता है तो आयोडीन एस्टर बनाता है, अल्किल हैलाइड हेलो आल्केन नहीं देता। अगर हम हंसबेकर रिएक्शन में हम अगर आयोडीन का यूज करें, ब्रोमीन की जगह पे आयोडीन का यूज करें, तो यहाँ पे हमें हेलो आल्केन नहीं मिलेगा, बल्कि इसकी जगह पे हमें क्या मिल जाएगा, एस्टर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एस्टर, जिसे हम कहते हैं बिर्न बॉर्न सिमोनिनी रिएक्शन कहते हैं। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। बिर्न बॉर्न सिमोनिनी रिएक्शन होता है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर लवण के साथ आयोडीन रिएक्शन करता है, लेकिन हेलो आल्केन की जगह पे क्या दे देता है, एस्टर दे देता है। ओके, और एक चीज यहाँ पे ये भी याद रखना कि जो ये सिल्वर आयोडाइड है, ये कैसा होता है, ब्राइट येलो होता है। कैसा होता है, जब प्योर होगा तो ब्राइट येलो होगा, अगर अशुद्ध होगा तो ग्रे होगा।
अगर इम्प्योर होगा सिल्वर आयोडाइड, अगर एकदम प्योर है तो ब्राइट येलो होगा यानी चमकता हुआ पीले रंग होगा, लेकिन अगर ये अशुद्ध होगा, यहाँ पे सिल्वर की इम्प्योरिटी ज़्यादा होगी तो ग्रे कलर का होगा सिल्वर आयोडाइड, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या है, तो हम सब जानते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन को हैलाइड एक्शन मेथड कहते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम जैसे कि हेलो आल्केन है, क्या है हेलो आल्केन, तो ये हेलो आल्केन है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें हमें आयोडीन जोड़ना है। तो हमेशा याद रखना जब भी फिंकलस्टीन रिएक्शन आए तो सिर्फ और सिर्फ वो आयोडीन के लिए है। किसके लिए है, आयोडीन के लिए। यहाँ पे x बराबर आप मान लो, x बराबर आपने ले लिया क्लोरीन या ब्रोमीन, मान लो यहाँ पे x में आपको क्लोरीन दिया है या ब्रोमीन दिया है, तो आयोडीन सिल्वर आयोडाइड सोडियम आयोडाइड जो है, यहाँ पे सोडियम आयोडाइड क्या करेगा, तो सोडियम आयोडाइड का जो आयोडीन है वो आयोडीन इस हेलोजन को क्या कर देगा, हटा देगा, इसको एक्सचेंज कर देगा, और ये जो हेलोजन है ये इस सोडियम के साथ जुड़ के NaX बना लेगा, और ये हेलोजन क्या हो सकता है, तो क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है। और फाइनल प्रोडक्ट में हमें अल्किल ग्रुप के साथ आयोडीन मिलेगा, जिसे हम कहते हैं हेलो आल्केन, जो कि आयोडाइड होगा, बरोबर। अब देखो स्वार्टेज रिएक्शन, एक चीज हमेशा याद रखना, फिंकलस्टीन सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ हो सकता है, आयोडीन सिर्फ और सिर्फ किसको हटा सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन को हटा सकता है, मतलब फिंकलस्टीन रिएक्शन फ्लोरीन के लिए नहीं है। तो फ्लोरीन अगर हमें फ्लोराइड युक्त हेलो आल्केन चाहिए, फ्लोराइड युक्त हेलो आल्केन, यानी कि जो हेलो आल्केन में फ्लोरीन होना चाहिए, तो इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, स्वार्टेज मेथड यूज करते हैं। स्वार्टेज मेथड में क्या होता है, ये भी बहुत ईजी मेथड है, इसमें भी क्या होता है, जैसे क्लोरीन या ब्रोमीन होगा तो उस क्लोरीन या ब्रोमीन का रिएक्शन मर्क्यूरस फ्लोराइड के साथ या फिर एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड के साथ, मर्क्यूरस फ्लोराइड के साथ या फिर एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड के साथ रिएक्शन होता है, ठीक है। मर्क्यूरस फ्लोराइड या एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड के साथ रिएक्शन होगा और हमें मिलेगा मिथाइल फ्लोराइड, जिसे हम कहते हैं हेलो आल्केन, ओके। उसके बाद अदर मेथड की अगर मैं बात करूं तो अदर मेथड में 3 से 4 अदर मेथड है, जैसे कि अल्कोहल का रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ किसका रिएक्शन, अल्कोहल का रिएक्शन, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के प्रेजेंस में क्या हमें मिलेगा, RX मिलेगा। अल्कोहल का रिएक्शन हेलोजन के साथ किसके प्रेजेंस में, तो ट्राइफिनॉक्सीफिनॉल, ट्राइफिनॉक्सी, देखो फिनाइल रिंग यानी फिनाइल रिंग जो होता है उसके ऊपर अगर ऑक्सीजन जुड़ा है तो उसे कहते हैं फिनॉक्सी। कितना फिनॉक्सी है, 3 फिनॉक्सी है, किसके साथ जुड़ा है, फॉस्फोरस के साथ, तो एक फॉस्फोरस के साथ 3 फिनॉक्सी जुड़ा हुआ है तो इसे हम कहते हैं ट्राइफिनॉक्सी फॉस्फोरस। और ये रिएक्शन जो है उसे हम कहते हैं रेडॉन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, रेडॉन मेथड या रेडॉन रिएक्शन, जिसमें हेलो आल्केन हमें मिलता है। थर्ड RMGX, जिसे हम कहते हैं ग्रेनाड रेजेंट, हेलोजन से रिएक्शन करके RX देता है। उसी तरीके से इथर ROR, इथर जो कि इथर की पहचान है ROR, ये BCl5 से रिएक्शन करके क्या देता है, हेलो आल्केन देता है, ठीक है बच्चों। तो आज हमने 6 मेथड पढ़ा है हेलो आल्केन की बनावट का। इसके बाद का जो वीडियो लेक्चर होगा वो इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज पे बेस्ड होगा, ओके। और इससे रिलेटेड जो कंपाउंड्स हैं सिलेबस में जो दिए गए हैं उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी डाउट्स, कुछ भी क्वेश्चंस है तो जरूर पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।